आसन सच्चे साधक के लिए वास्तविक अर्थ केवल ध्यान और ज्ञान मार्ग में चलने वालों के लिए। अल्लम प्रभु के वचनों की कोई सीमा नहीं है। वे ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म स्वरूपी हैं। उनका अनुभव शब्दों से परे, गहराई से भी गहरा, विशालता से भी व्यापक, ऊंचाई से भी ऊंचा है। वे तत्वज्ञानी होने के कारण अपने वचनों में आसनों का अवर्णनीय ढंग से वर्णन करते हैं। जो लोग आसनों में बंधे रहते हैं वे शांत नहीं बैठते। वे भस्म लगाते हैं, श्वास को नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्या वे मृत्यु को टाल सकते हैं? कुछ साधक शरीर को आसनों में बांधकर उसे स्थिर करते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं, लेकिन क्या उनका मन स्थिर रहता है? उनका शरीर हिलता नहीं, उनकी श्वास नियंत्रित होती है, इसलिए वे आसन सिद्ध कहलाते हैं और उनके शरीर स्थिर हो जाते हैं। उनकी साधना का फल केवल स्वास्थ्य और स्थिर शरीर होता है। उनमें यह अहंकार होता है कि मैंने अपने आसन में सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं 24 घंटे एक ही आसन में बैठ सकता हूँ। लेकिन उनके अस्थिर चंचल मन में सैकड़ों स्वप्न उमड़ते रहते हैं। जो लोग केवल आसनों में बैठे रहते हैं उनकी साधना उन्हें अस्थायी नाद बिंदु के दर्शन, क्षणिक ध्वनि और दृष्टि के अनुभव और क्षणिक फल सम्मान तो दिला सकती है, लेकिन नित्य वस्तु ज्ञान, शाश्वत सत्य का ज्ञान उन लोगों के लिए असंभव है जो अनित्य वस्तुओं, क्षणिक सुखों की इच्छा रखते हैं और परम वस्तु ज्ञान, परम सत्ता का ज्ञान नहीं रखते। वे अमृतत्व, अमरता का अनुभव नहीं कर सकते और काल कर्म भाव की कैद में फंसे रहते हैं। सफ़ेद, लाल या नीले रंग के आसनों पर बैठना आसन नहीं है। जब कोई शरण साधक अपने चित्त को ऊर्ध्व कुंडलिनी के शीर्ष स्थान सिर पर स्थिर करता है और जब वहाँ उनका मन शांत हो जाता है, तब उसे ब्रह्ममंडल में ऊर्ध्व दृष्टि के माध्यम से प्रणव देव आदि प्राण देवता के दर्शन होते हैं। उसका मन समाधि में उसी प्रणव देव में लीन हो जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह मन की जागरूकता है, यही आसन कहलाता है। पूज्य अवधूत करुणाकरण स्वामी जी ने मुझसे कई बार कहा था, इधर उधर मत भटक, चुपचाप आसन में बैठ। जो लोग इसे सुनते थे वे मुझे टोकते थे। करुणाकर स्वामी ने कहा है कि मत घूमो, बस बैठो। जब मैं आश्रमों, तीर्थस्थलों और महात्माओं, अवधूतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहा था, तब वे यह कहते थे, लेकिन वे उनके गूढ़ संदेश का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यही उनकी दीक्षा थी, यही उनका आदेश था। जब उन्होंने कहा कि एक जगह बैठो, तो वह मेरे शरीर के लिए नहीं बल्कि मेरे मन के लिए था। मैंने समझा था कि आसन का सही अर्थ मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करना। यदि मन ध्यान के परम लक्ष्य का आकार धारण कर ले तो वही समता है। यदि एक आसन में स्थिर हुआ मन ध्यान के लक्ष्य से एक हो जाए तो वही समाधि है, वही पूर्ण सामंजस्य की स्थिति है। इसलिए समाधिस्थ मन आनंद रस से परिपूर्ण रहता है। इस अवस्था में साधक ऊर्ध्व कुंडलिनी को पार करके उसमें स्थिर हो जाता है और सिद्ध बन जाता है। उसे विराट रूप के दर्शन होते हैं। अजतवाद तत्व में विलीन होकर वह प्रणव रूढ़, प्रणव में स्थित बन जाता है और अवधूत अवस्था को प्राप्त करता है। वह अपने दिव्य अनुभव से नित्य वस्तु परम सत्य को सर्वत्र व्याप्त सर्वांतर्यामी के रूप में देखता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी अवस्था है जो निराकार और मोहक है, जो हर चीज़ से परे है, धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव से मुक्त, नित्य तत्व और नित्य सत्य से परिपूर्ण। आसनों का वास्तविक अर्थ। सद्गुरु को बाघ की खाल पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जबकि शिष्य को उनके पास मृग की खाल पर बैठा दिखाया जाता है।
क्या हिंसा से मरे हुए जानवरों की खालें वास्तव में आसन हो सकती है? इसका एक गूढ़ अर्थ है। क्या गुरु शिष्य वास्तव में बाघ और मृग की खाल पर बैठते हैं? नहीं। सद्गुरु वह होता है जो भयभीत शिष्य को अभय निर्भयता प्रदान करता है। यदि गुरु बाघ के समान है तो शिष्य को मृग के समान होना चाहिए। साधना के दौरान शिष्य को गुरु का भय रखना चाहिए। इसी भाव को आसन के रूप में दर्शाया गया है। बस यही इसका अर्थ है। गुरु भले ही कठोर प्रतीत हो, लेकिन वे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और शिष्य के प्राण भय मृत्यु भय को वे अपने अभय हस्त निर्भयता प्रदान करने वाले हाथ से पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं। कभी कभी गुरु के शब्द और कार्य गूढ़ और रहस्यमय होते हैं। वे कभी कठोर और कभी कोमल होते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य के सर्वोत्तम कल्याण की ही कामना करता है। शिवयोग का रहस्य। शिवयोग का वास्तविक ज्ञान केवल उन्हीं शिष्यों को प्राप्त होता है जिन्होंने सच्ची गुरु सेवा की है। लाखों में से कोई एक शिवयोग का अभ्यास करता है। शिवयोग का आनंद लेने वाला ही शिवयोगी होता है। ऐसे अनुभव प्राप्त करने वाले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। शिवपथ, शिव का मार्ग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से परे है। गुरु का मार्ग पहले आता है, उसके बाद ही शिवपथ की अनुभूति संभव है। अल्लम प्रभु कहते हैं, शिवयोग का आनंद पाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। इसे किसी शिष्य में शब्दों, प्रवचनों या शिविरों में सिखाकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह मौनावस्था, पूर्ण मौन की अवस्था है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मन की वृत्तियों, चंचलताओं को स्थिर करना अनिवार्य है। मन की 9 वृत्तियों को समाप्त करना आवश्यक है। गंध, सुगंध, दुर्गंध, रस, स्वाद, रूप, दृश्य, स्पर्श, स्पर्श का अनुभव, शब्द, ध्वनि, अहंकार, अहम, अवधारणा, मानसिक एकाग्रता, निर्णय क्षमता और संकल्प, इच्छा शक्ति। यदि चित्त, मन बाहर की ओर होता है तो वह इन 9 रूपों को ग्रहण करता है। इसे वृत्ति कहा जाता है। कुछ लोग साधना के दौरान इसे किसी विशेष वस्तु पर स्थिर रखते हैं, जबकि कुछ इसे अंतर्मुखी कर लेते हैं। यह अंतरंग, निस्तरंग, आंतरिक स्थिरता और चित्त की समाधि अवस्था कहलाती है। यही आसन है। लेकिन फिर भी ऐसे साधकों पर अज्ञान का अंधकार बना रहता है। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान है। जब तक वे प्राणलिंग, मूलभूत ऊर्जा रूप का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक उनकी दृष्टि अपूर्ण रहती है। यहाँ तक कि अज्ञान के अंधकार में भी एक दीपक होता है, जिसे बुद्धि, बौद्धिक प्रकाश कहा जाता है। लेकिन बुद्धि के पार घन आत्म तत्व, परम आत्मा स्थित होता है, जो मन और बुद्धि की पहुँच से परे है। जब साधक अनुभव के मार्ग पर बढ़ता है, तभी उसे निज लिंग, सच्चे लिंग और नित्य लिंग, शाश्वत लिंग के दर्शन होते हैं।